अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है वॉक ऑफ शेम, अ पाकिस्तानी विजिटर इन ढाका म्यूज़ियम। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिक्र है बीते साल का, जब हमें एक तिब्बी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गर्ज से साबिक मशरकी पाकिस्तान और हालिया बांग्लादेश जाने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंस से जूं ही कुछ फरागत मिली, हमने ढाका शहर में बाइकिया मंगवाकर इस जगह की राह पकड़ी जहां जाने का शौक भी बहुत था, पर शायद बतौर पाकिस्तानी वहां जाना बनता नहीं था। हम आज भी ये जान नहीं पाए कि ये फैसला गलत था या दुरुस्त। ये था लिबरेशन वॉर म्यूजियम, और जंग आज़ादी भी 1857 वाली नहीं, 1947 वाली भी नहीं, बल्कि एक और जंग आज़ादी जिससे हमारा भी कुछ लेना बनता है। हमारा होटल गुलशन के इलाके में था, जो ढाका के पोश इलाकों में शुमार होता है। ढाका बांग्लादेश के दूसरे शहरों सिलहट और चोटुग्राम चिटागोंग की निस्बत जदीद और बेहतर शहर है, या शायद बंगाल का वाहिद शहर है। उम्दा गाड़ियाँ, छावनी, स्टाफ कार्स, एयरफोर्स म्यूजियम, साइंस कॉलेज, बुलंद इमारात, कराची की शाहराह फैसल की तरह तवील शाहराह, मेट्रो ट्रेन का ढांचा बिल्कुल तैयार, आंखों के कौमी इदारे के पीछे अवामी लाइब्रेरी है और इसके साथ जंग आज़ादी म्यूजियम। म्यूजियम के इर्द गिर्द तो अंदरून शहर टाइप ही का इलाका था, मगर म्यूजियम की इमारत जदीद तर्ज तामीर की हामिल बड़ी पुरशिकवा थी। इस्तकबालिये पर देखा कि गैर मुल्कियों और सार्क मुल्कों की फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चारों नाचार खुद को सार्क ममालिक का बाशिंदा जाहिर करना पड़ा। इस्तकबालिया खातून ने हमारी तरफ देखा और सपाट लहजे में वही सवाल पूछा जिसका डर था। सार्क के कौन से मुल्क से? जहन में कई ख्याल आए गए। सोचा कि नेपाल या श्रीलंका कह दूं, मगर फिर धड़कते दिल के साथ सच उगल ही दिया, पाकिस्तान। खातून ने मैकेनिकी अंदाज में टिकट काट कर हमारे हाथ में थमा दिया। म्यूजियम के टेरेस पर एक जंगी जहाज टंगा था। डरते डरते साथ में लगी तख्ती पढ़ी। शुक्र है हमारा ना था। इंडिया ने 1971 में इस जहाज से इमदादी बमबारी की थी और फिर 1998 में तोहफे के तौर पर बांग्लादेश को दान कर दिया था। हम सोचने लगे कि भाई तोहफा ही देना था तो कोई पुल बना देते, कोई फैक्ट्री लगा देते। इस्तेमाल शुदा नाकारा बमबार जहाज देने की क्या तुक बनती है। लेकिन खैर क्या कीजिए कि तारीख इतनी ही जालिम, भयानक और बेरहम होती है। म्यूजियम के मरकजी दरवाजे में दाखिल होने लगे तो संतरी ने हमारे कंधों पर लटका बैग उतार कर वहीं छोड़ने का इशारा किया। हमने बैग से पेन और डायरी निकालना चाहिए तो इसने शायद हमारी शक्ल देखकर पूछ लिया, कहाँ से हो? हमने फिर जी खड़ा किया और बता दिया। हैरत अंगेज तौर पर इसका चेहरा चमक उठा। उसने आगे बढ़कर हमें गले लगा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट आई लव, शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी आई लव। बाद में भी हमने बांग्लादेश में जगह जगह देखा कि वहाँ शाहिद आफरीदी की बहुत मांग है। म्यूजियम 4 गैलरीज पर मुश्तमिल है। ये 4 गैलरियां बंगाल के गोरों से पहले दौर से आज तक की जद्दोजहद की दास्तां सुनाती हैं। शाहजलाल, जिनके मज़ार को सिलहट में देखा था, इनका जिक्र शुरू में ही था। इब्ने बतूता बनफ्से नफीस इनसे मिलने बंगाल आए थे और इनकी करामात से फैज़याब हुए थे। 2022 के बाद हमारे यहाँ फैज़याब होने के मानी भी मखसूस हो चले हैं। न जाने यहाँ इस्तेमाल करना मुनासिब भी है या नहीं। अब इब्ने बतूता वाकई मिलने आया था या तारीख को मजहब और रूहानियत की छलनी से गुजरना पड़ा है, ये अल्लाह ही जानता है। म्यूजियम में नस्ब, आसार, तस्वीर और दूसरे वसाइल की मदद से बनाई गई बंगाल की तारीख तकसीम हिंद तक तो कमोबेश वही थी जो हमने मुताला पाकिस्तान में पहले से पढ़ रखी है। गड़बड़ उसके बाद शुरू होने लगी। बंगला जबान तहरीक तो हमें पढ़ाई ही नहीं गई, ना बताई गई। एक जामे और मरबूत तहरीक अपनी जबान बचाने के लिए, पता नहीं बचाना यहाँ दुरुस्त लफ्ज और जबान के लिए इस्तेमाल भी हो सकता है या नहीं। कायदे आजम का बयान, सियासतदानों की साजिशें, मकामियों की बेचैनी, मुजाहिरीन पर फायरिंग, जानों का ज़िया, जिनका लहू पीकर जबान बच गई, खुद वो चंद तस्वीरों की शक्ल में बाकी रह गए। म्यूजियम से पता चला कि पाकिस्तान ने उर्दू को मुत्तहिदा पाकिस्तान की वाहिद ज़बान बनाने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ बंगालियों ने सख्त मुज़ाहमत की। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के तुलबा ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने फायर खोल दिया। 5 तलबा मारे गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। ये तारीख में शायद पहला मौका था कि किसी ने अपनी मादरी जबान को बचाने की खातिर जान की कुर्बानी दी हो। इसी दिन की याद में दुनिया भर में हर साल 21 फरवरी को मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जाता है, हत्ता कि खुद पाकिस्तान में भी। लेकिन वहाँ कम कम ही बताया जाता है कि इस दिन की इब्तदा कैसे हुई थी। आज इसके 70 साल बाद वाला बंगाल अपनी कौम और अपनी जबान से बुरी तरह जुड़ा है, तो जाने उस वक्त कैसे सोच लिया गया कि बंगाली जबान से बेवफाई कर जाएंगे। हम म्यूजियम में आगे बढ़ रहे थे। साल कदमों से लिपटे हुए थे।
1971 आते आते हमारे कदम बोझल होने लगे। मार्च 1971 कहने को बहार का आगाज, मगर कितनी खूनी बहार थी। लीडर जेलों में, इलेक्शन तमाशा बन गए, जमीन का बोझ उठाने वाले लाशों में बदलने लगे या खुद बोझ बनकर सर छुपाने और पेट भरने का आसरा ढूंढने लगे। वजह यह थी कि भुट्टो और मुजीब की नहीं बनी थी, या जर्नैलों की नालायकी थी कि सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में सब कुछ हाथों से निकल गया। मान लिया कि इकट्ठे रहना मुश्किल था, मगर अपने बोझ ढोने वाले अवाम से ऐसे भी कोई करता है? तस्वीर थी या इंसानियत नंगी पड़ी थी? इसका अगर 1% भी सच है तो बाहर खड़ा बंदूक बरदार संतरी या तो किसी और धरती का था, या फिर खुद ही के किसी ऐसे दर्जे पर पहुंच चुका था कि अपना नस्ली ट्रॉमा प्रोसेस करके बहुत आगे बढ़ चुका था। बेमेहर सुबहों से मेहरबा रातों की तरफ। जंग के आखिरी दिनों में पाकिस्तानी फौज की मुख्तलिफ यूनिटों और अफसरान की आपसी टेलीफोनिक और वायरलेस सेट की गुफ्तगू को ट्रांसक्राइब करके म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है। रूह कांप जाती है। इस खित्ते में, बल्कि हर खित्ते में, हर दौर में आम इंसानी जान अर्जा ही रही है, मगर इस कदर अर्जानी कि एक दूसरे को ही नोच डालो सिर्फ इस वजह से कि इसकी जबान या माखज मुख्तलिफ है। बेबी रेहाना का क्या कसूर था, या वो दिल का डॉक्टर चुन चुन के इंटेलेक्चुअल्स और अशराफिया को मारना कि नया मुआशरा तख्लीक हो भी जाए तो लूला लंगड़ा ही हो। हम नाज़ियों को नस्ल कुशी पर कोसते रहे, जबकि हमारे बाजू में भी मौत की फैक्ट्री उगाई थी। म्यूजियम की दीवारों में दुनिया के नोटिस लेने और मुदाखलत के अखबारी तराशे चस्पा हैं। जाने वो कितने मौसर थे। हमारे कदम सख्त संगे मरमर में धंसते जा रहे थे। हम दुनिया के हर म्यूजियम, हर कहानी में मजलूम ठहरते थे। ये वाहिद म्यूजियम था, वाहिद कहानी थी जिसमें हम जालिम थे। जुल्म ऐसा कि या मरो या मारो या कहीं और जा बसो। कंक्रीट के वो पाइप जिनमें बंगाली पनाह गुज़ीन इंडिया जाकर रहे। बच्चों, औरतों, बूढ़ों की आंखों से छलकती बेबसी एक सर्द लहर सी रींग गई रीढ़ की हड्डी में। ठीक 24 साल पहले एक इलाके से अलग हुए थे कि इनका खुदा के वजूद का तसव्वुर मुख्तलिफ था, और अब जिनका तसव्वुर आप जैसा ही था, इन्हीं से भागकर पनाह भी ली तो कहां मुख्तलिफ खुदा वालों के पास। तारीख अपने रुख बदलने के लिए शायद इंसानी अकल पर पत्थर बांध देती है, और जब तक हम इन पत्थरों को झटकते हैं तारीख सफ़ा पलट चुकी होती है, साथ ही जोग्राफिया भी और बोझ उठाने वालों के बोझ की नौयत भी। मैंने यूरोप में एन फ्रैंक म्यूजियम भी देखा था और होलोकॉस्ट म्यूजियम भी, मगर इन कहानियों के किरदार दूसरी दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो मेरी मिट्टी का किस्सा था। बांग्लादेश का सफ़र इख्तियार करने से एक रोज़ कबल किश्वर आपा से मुलाकात याद आ गई। उन्होंने यही कहा था कि ना उगलते बनेगी ना निगलते। इंडिया मदद को आया, नीयत कुछ भी हो, पनाह गुज़ीनों को रोटी, इलाज, छत दी। इन कैंपों के मनाजिर भी दिलखराश। खुद एक गरीब मुल्क और कैसे सहारा देता लोगों के जमे गफीर को। बंगाली खवातीन को हामिला करने का इल्ज़ाम भी तस्वीर की सूरत में मौजूद था। हमने वहाँ से ही एक दोस्त को मैसेज किया जो गो के अब इदारे का अदना मुलाजिम था, मगर 1971 के कई साल बाद पैदा हुआ था, कि भाई तुम लोगों को बगावत को चलने भेजा था और तुम वहाँ ये गुल खिलाते रहे। जनरल न्याजी का पोर्ट्रेट सरेंडर करते हुए गोया म्यूजियम का सेंटर पीस है। डॉक्टर से खारिज का कहकर वर्दी एक्सक्यूज ले लेते और किसी और लिबास में आ जाते। कुछ अलामती चीजें भी बड़ी खौफनाक होती हैं। म्यूजियम में तारीख के सच के कुछ गोशे ढांप लिए गए थे, जैसे बिहारियों का कत्लेआम या मशरकी हिस्से की फौज के कुछ अफसरान की करनी का बदला वहां फंसे हुए सिविल लोगों से लेना, मुख्ती बहनियों का मगरबियों के साथ सलूक, पंजाबी बोलने वालों को चुन चुन कर शिकार करना। ये बातें अपनी जगह, मगर इन दीवारों पर नस्ब सच इतना भारी, इतना कड़वा और दहला देने वाला था कि सर खुद ब खुद झुकता चला गया। आसपास चलते फिरते लोगों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। हर कोई खुद को घूरता महसूस हो रहा था। हमारी हिम्मत यही जवाब दे गई और हम धीरे धीरे चलते चलते जंगे आज़ादी म्यूजियम से बाहर निकल आए। जहन में फैज़ का मिसरा गूंज रहा था, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। 1971 में जो कुछ हुआ वो बांग्लादेश में म्यूज़ियम है, लिबरेशन वार म्यूज़ियम। तो एक पाकिस्तानी की स्टोरी है ये, कि जब वो ढाका गया और ढाका से इस म्यूज़ियम को देखने गया तो शर्मिंदगी के मारे जो है उसका बुरा हाल हो गया, कि क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको सच नहीं पता कि सच कितना कड़वा है। बहुत सारे लोगों को जो है ये सच्चाई नहीं पता। तो जब वो वहाँ पे गए म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम में एक एक चीज़ देखी, एक एक जो है वो सबूत देखा, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, तो वाकई जो है वो बता रहे हैं कि मेरा जो है दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग निकलूँ। जी तो ये था आज का वीडियो। लिबरेशन वार म्यूज़ियम, एक पाकिस्तानी ने उसका विज़िट किया है और जब उसने सच्चाई देखी कि कितने लाख लोगों को 1971 में सिर्फ ज़ुबान की बेस पे कत्ल कर दिया गया था, और पंजाबियों को मारा गया, बंगालियों को मारा गया, और इसमें हिंदुस्तान ने भी मुदाखलत की, और उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। और पाकिस्तान के जो लीडर थे उन्होंने मिस्टेक्स की, जिस वजह से
लोगों पे उन्होंने जुल्म किया और उस मामले को सॉल्व करने के बजाय जंग का सहारा लिया और उसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और एक पाकिस्तानी ने जब इस म्यूज़ियम का विज़िट किया तो शर्म के मारे उसका साथ झुक गया कि ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे बारे में लिखा है और हमारे अपने लोगों के बारे में लिखा हुआ है। तो हमें ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा सैड लगा है कि किस तरह से 1971 में जुल्म किए गए थे और आज अगर देखा जाए बांग्लादेश बेहतर मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अमीर मुल्क बन चुका है। और जैसा कि वीडियो में बताया कि बांग्लादेश के जो उस टाइम के पनाह गुज़ीन थे, बच्चे और औरतें, वो कैसे पाइप्स में पनाह लेने पे मजबूर हो गए जब ये वॉर चलती रही। बहुत ही मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया और जो फ़ौजियों की आवाज़ें थी वो भी उन्होंने का रिकॉर्ड करके वहाँ म्यूज़ियम में मौजूद हैं। तो वाकई ये सुन के वो बहुत ज़्यादा उनका दिल दुखा कि उस म्यूज़ियम की हर चीज़ जो है ये इस चीज़ का सबूत दे रही थी कि बाकी सारी तारीख़ और हिस्ट्री में हम लोग मज़लूम हैं, लेकिन यहाँ पे इस म्यूज़ियम की चीज़ों को देख के एहसास हो रहा था कि हम लोग ज़ालिम हैं। तो 1971 में जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ था और उसकी जो यादें हैं वो अभी तक जो हैं वो उसके निशान जो है ज़िंदा हैं। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़।